देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 24 घंटे तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बारिश की संभावना। मुंबई में भारी बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, समुद्र के किनारे दिखी ऊंची लहरें। मुंबई के कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो, कई गाड़ियां हुई बंद। मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरा, रास्ता किया गया बंद, लोगों को हो रही थी परेशानी। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई, पालघर, ठाणे में सुबह से ही बारिश जारी, समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान, पानी के तेज बहाव में ट्रैक के नीचे मिट्टी बही। राजकोट में बाढ़ जैसे हालात, पानी भरने से फंसे पर्यटक, रस्सी के सहारे किया गया पर्यटकों का रेस्क्यू। असम के बारपेटा में बाढ़ का खतरनाक मंजर, बाढ़ में डूबे दिखे खेत गांव, जिले के 40,000 लोग प्रभावित। गुजरात के तापी में 24 घंटे से भारी बारिश, नदी में बड़ा जलस्तर, लोगों को डरा रहा पानी का तेज बहाव। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। वडोदरा में भी भारी बारिश, कई हिस्सों में जल भराव। अरावली में मानसून की तैयारियों की पोल खुली, कई हिस्सों में भारी जल भराव। गुजरात के हलोल में बारिश की वजह से दीवार गिरी, हादसे में 4 बच्चों की मौत, 4 घायल। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रहे यात्रियों को रोका गया, छिनका में हुआ था लैंडस्लाइड। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से सैलाब, कई इलाकों में पानी भरा। जूनागढ़ में बाढ़ में डूबे घर, पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। असम के बारपेटा में बाढ़ बनी मुसीबत, 4,000 लोग हुए प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंची सड़कों पर डाला डेरा, राहत कैंपों में भी शरण लेते नजर आए लोग। बिहार के पटना में भी बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। पटना में बसावन पार्क के पास जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी। बिहार के समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे हो रहे कटाव से दहशत में लोग। बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए लगातार काम जारी, नदी के किनारे रखी जा रही रेत की बोरियां। उत्तर प्रदेश के जालौन में भारी बारिश के बाद जल जमाव, घर दुकानों में बारिश का पानी घुसा। बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी, दिल्ली में 70-80 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर में स्वागत, काली माता मंदिर में प्रशासन के साथ लोगों ने किया स्वागत। जम्मू के भगवती मंदिर नगर बेस कैंप से सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचा 1600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था। रवाना होने से पहले लोगों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। बालटाल और पहलगाम में शनिवार को यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ, 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, रास्ते में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट, श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त हेलमेट की सुविधा। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू फ्री घोषित किया गया। बालटाल और पहलगाम रूट पर निकलेंगे लोग, नहीं यहां पर बिकेगा तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट। उधमपुर में बाली नाला के पास हादसा, अमरनाथ सुरक्षा काफिला का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, डीएसपी समेत 4 लोग घायल। घायलों को उधमपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालात स्थिर, उधमपुर एसएसपी ने दी जानकारी। मणिपुर के इम्फाल में फिर भड़की हिंसा, बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाने पहुंचे उपद्रवी, पुलिस के साथ हुई भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। बीजेपी कार्यालय के बाहर हालात नियंत्रण में, ऑफिस के पास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। मणिपुर के मोईरांग पहुंचे राहुल गांधी, राहत शिविर में लोगों से मुलाकात की। बिहार के छपरा में फिर सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, भीड़ ने जहीरुद्दीन नाम के एक कंटेनर के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। जहीरुद्दीन जानवरों की हड्डियां लेकर गौरा की एक फैक्ट्री में जा रहा था। बंगरा गांव के पास गाड़ी खराब होने की वजह से रुका था। कंटेनर से आ रही थी बदबू, जिसकी वजह से लोगों ने जहीरुद्दीन को मांस तस्कर समझा। गुस्से में भीड़ ने उसको जमकर पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान जहीरुद्दीन की मौत हुई। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों की टीम पर हमला, गंभीर रूप से घायल गौरक्षक सोनू चौधरी अस्पताल में भर्ती। नांदेड़ में गौरक्षकों पर हमले से इलाके में तनाव, हिंदू संगठनों ने माहौर बंद बुलाया, बढ़ाई गई सुरक्षा। माहौर में गौरक्षकों पर हमले में एफआईआर, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। खंडवा के मिशनरी स्कूल सेंट पायस में विद्यार्थियों को कुरान की आयतें और कलमा सुनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से की मामले की शिकायत। हिंदू संगठनों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। एसडीएम ने कहा, हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद मामले की जांच कराई जाएगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट, कहा 5 अगस्त को राम मंदिर, 5 अगस्त को ही हटी धारा 370, अब 5 अगस्त को ही आने वाला है यूसीसी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की, यूसीसी पर ज्यादा से ज्यादा लोग लॉ कमीशन तक अपनी राय पहुंचाएं।
पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया। लोगों से क्यूआर कोड के जरिए अपनी राय बोर्ड को देने की अपील की। यूसीसी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा लागू करने से पहले संभावित तूफान के बारे में सोचें। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लाने की बात की जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। यूसीसी पर एक्टिव हुआ संसदीय पैनल, लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। 3 जुलाई को मीटिंग। मनीष तिवारी ने संसद की स्थायी समिति पर उठाए सवाल, कहा स्थायी समिति से राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने की कोशिश, एजेंडे में नहीं था यूसीसी। चेन्नई में डीएमके हेडक्वार्टर के पास लगे पोस्टर, गवर्नर आरएन रवि से पूछे सवाल। केंद्रीय मंत्री पर दर्ज केसों पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, कहा गुंडों की पार्टी ने जमीन पर किए कब्जे, जबकि गरीबों की पार्टी बीजेपी ने दिए पीएम आवास। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर बीजेपी पर सवाल उठाए, पूछा बीजेपी के पुराने साथी दलों ने क्यों छोड़ा साथ। ऐसे शिवसेना ने सालों पुरानी दोस्ती तोड़ी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई पर पीएम रोज बनाते हैं बहाने। मोदी मंत्रिमंडल में शिंदे गुट ने मांगे 3 राज्य मंत्री, बीजेपी ने कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दिया ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर। गृहमंत्री अमित शाह से सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की चर्चा, महाराष्ट्र की स्थितियों से कराया अवगत। फडणवीस के दावे पर पवार का पलटवार, कहा सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हुई थी बात, मैंने उनका विकेट लिया। शरद पवार के खुलासे पर बोले फडणवीस, उम्मीद है आगे भी गुगली मारूंगा और वो सहमत होंगे। पटना में हुई विपक्ष की बैठक से बेचैन हो गए प्रधानमंत्री मोदी। एनसीपी चीफ शरद पवार का निशाना, शिमला में नहीं अब बेंगलुरु में होगी विपक्ष की अगली बैठक। शरद पवार ने किया ऐलान, बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को जुटेंगे विपक्ष के सभी नेता। 2024 के लिए बनाएंगे संयुक्त रणनीति। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर रोक लगी, विरोध के बाद राज्यपाल ने वापस लिया फैसला। राज्यपाल की कार्रवाई का हुआ विरोध, सीएम स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले पर खड़े किए थे सवाल। सीएम स्टालिन ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया था, कहा गवर्नर के पास नहीं है बर्खास्त करने का कोई अधिकार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की राष्ट्रपति से मांग, तमिलनाडु के गवर्नर को पद से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर हुई 5 लोगों की मौत, एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, 2 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बिहार की राजधानी पटना की बेली रोड पर 2 कारों के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दोनों कारों के बीच आमने सामने की हुई टक्कर, एक कार का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। टक्कर में कार के अंदर फंसा एक शख्स, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शख्स को घंटों की मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया। कार में फंसे शख्स को लगातार दिया जा रहा था ऑक्सीजन। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के दीघा में 2 नावों के बीच टक्कर, हादसे में पानी में पलटी दोनों नौका। नाव पर सवार सभी मछुआरे सुरक्षित। दीघा तट के करीब ड्रेजिंग का काम नहीं होने से हुआ हादसा। जोधपुर के देचू में कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत, धमाके के साथ लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, मौके पर उठा धुएं का गबार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के खांदेवली इलाके में मकान के बाथरूम की छत गिरी, हादसे में एक युवक की मौत हुई। हादसे के बाद अफरा तफरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के दहीसर वेस्ट में मकान में लकड़ी का लॉफ्ट गिरने से हादसा, 1.5 महीने के बच्चे की मौत। हादसे के बाद परिवार में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में जीआरई की परीक्षा पास करवाने के एक स्कैम का पर्दाफाश, रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ने धर दबोचा। अपराधियों ने वॉइस इमिग्रेशन इंडिया के नाम से 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को गैरकानूनी रूप से विदेश भेजा। अहमदाबाद के एक युवक के साथ ठगी के बाद मामले का खुलासा हुआ। अहमदाबाद में होटल के किराए में बढ़ोतरी, अक्टूबर में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के चलते बढ़ाया किराया। चेन्नई में नई ड्रोन यूनिट का उद्घाटन, डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने किया उद्घाटन। ड्रोन यूनिट को लेकर पुलिस टीम से की बात। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग को आदेश, सभी स्टाफ को फॉर्मल ड्रेस में आने को कहा। बाल बाल बचे जेपी नड्डा, भरतपुर में बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन समारोह के दौरान अचानक कैमरा गिरा। एनएसए अजीत डोवल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से फोन पर बात की, मौजूदा हालात और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा की। आईपीएस शंकर जीवल को तमिलनाडु का नया डीजीपी बनाया गया। दिल्ली में भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। फ्रांस की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात, मंगलवार को 17 साल के युवक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस ने युवक को मारी थी गोली। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के खिलाफ हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। कई जगहों पर पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुलिस पर कार्रवाई का भरोसा दिया, गोली मारे जाने की घटना को बताया अक्षम्य।
दक्षिणी यूक्रेन के खेरसों पर रूसी मिसाइल का अटैक, 2 लोगों की मौत। रूसी मिसाइल ने रिहायशी इमारत, स्कूल और अस्पताल को बनाया निशाना, 2 नागरिक घायल। इमारत के मलबे को हटाने में जुटे इमरजेंसी सर्विसेज के जवान बुरी तरह से जलने से घायल अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन ने न्यूक्लियर खतरे से निपटने की तैयारी शुरू की, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद बड़ा खतरा। इमरजेंसी सर्विसेज के जवान दे रहे हैं नागरिकों को ट्रेनिंग, रेडिएशन नापने और बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से मुलाकात, कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं भी इस दौरान रहे मौजूद। पूर्व क्रिकेटर अजीत आगरकर और शेन वॉटसन ने दिल्ली कैपिटल्स टीम से दिया इस्तीफा, आगरकर टीम इंडिया का सिलेक्टर बनने की रेस में शामिल। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाने पर भड़के सौरव गांगुली, कहा वापसी के ठीक बाद उपकप्तानी देना समझ से परे। एशिया सीरीज का तीसरा दिन आज, दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का रहा दबदबा, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने जड़ा शतक, 110 रन की शानदार पारी खेली। 32वां शतक जड़कर स्टीव स्मिथ ने स्टीव वॉ की बराबरी की। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन भी पूरे किए। ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने की कमाल की गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट चटके। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। बेन डकेट सेंचुरी से चूके। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 98 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 130 रन पीछे। जो रूट ने एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ा, टेस्ट क्रिकेट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर 6 में जिम्बाब्वे ने ओमान को 14 रनों से हराया। सीन विलियमसन ने लगातार दूसरा शतक जड़ा। एमएनएस ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया, ट्वीट कर कहा शिंदे फडणवीस को करना चाहिए विरोध। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में ले सकती है हिस्सा, टीम भेजने को लेकर बीसीसीआई करेगा मंथन। चीन के हांगझोउ शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे एशियन गेम्स, 7 जुलाई को बीसीसीआई करेगा मीटिंग। जॉश बटलर को राजस्थान रॉयल्स दे सकता है कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल के लिए कई मिलियन पाउंड की हो सकती है डील। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भी मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर। किर्गिस्तान और हंगरी जाएंगे रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए होंगे रवाना, खेल मंत्रालय ने दी जानकारी। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग में मैच आज, स्विट्जरलैंड में होगी प्रतियोगिता। फीफा रैंकिंग में भारत एक स्थान आगे बढ़ा, 5 साल में पहली बार टॉप 100 में शामिल। यूथ विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सुप्रिया देवी जीती, क्वार्टर फाइनल में जगह मिली। इलोडा कप से बाहर हुए 5 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल मैचेस हारे।